टोक्यो, जापान का सबसे बड़ा शहर जो जिंदगी का एक गहरा सबक बड़ी आसानी से सिखा जाता है। सबक तवज्जो का। जिंदगी ना हमें अक्सर चुनना सिखाती है। रफ्तार चुनो या ठहराव, आने वाला कल चुनो या गुजरा हुआ वक्त। कोई एक चुनो और दूसरे से उम्र भर माफी मांगते रहो। लेकिन टोक्यो की गलियां धीरे से कहती है, ऐसा हमेशा जरूरी तो नहीं। आसाकुसा की नाकामी से गली आपको संभालने का वक्त नहीं देती। रंग, शोर, खुशबू सब एक साथ। डोरियों पे फरफराती ओरिगामी की चिड़िया, भुनी सिनबी और मीठी मोची की महक इतनी गहरी कि ठंडी हवा में भी चखी जा सके। और उस बहती भीड़ के बीच तो नन्ही आंखें टिकी हुई स्ट्रॉबेरी मोची की एक छोटी सी दुकान पर। तो हम रुक गए। शायद रफ्तार और ठहराव कभी दुश्मन थे ही नहीं। एक हमें आगे ले जाता है, दूसरा याद दिलाता है कि हम चले क्यों थे। कल की तलाश में दौड़ना जरूरी है, पर कभी कभी एक मीठी सी मोची के लिए ठहर जाना भी। इस जगह ने रफ्तार और ठहराव को क्या खूब एहसास करवाया। जैसे कह रही हो, दौड़ो जरूर, पर जिंदगी का स्वाद चखते हुए। यहां से सेंसोजी तक का रास्ता कामिनारी मॉन यानी गरज के दरवाजे के नीचे से होकर गुजरता है। दोनों तरफ हवा और बिजली के देवता पहरा देते हैं और ठीक बीच में झूलता है एक भारी लाल कागज का लालटेन, सदियों से मुसाफिरों को अपने आगोश में बुलाता हुआ। उसके नीचे से गुजरते ही बाहर की हवा से पहले दिल धीमा हो जाता है। सेंसोजी के आंगन में शोर के साथ ठहरी हुई सैंडलवुड की महक होती है। लोग धूप के धुएं को अपने कंधों की तरफ बुलाते हैं, एक पुराना अनकहा यकीन कि ये धुआं शिफा लाता है। शिफा यानी इलाज। शायद उन सब बोझों का जो दिल के सबसे नीचे वाले खाने में बंद पड़े हैं। और उसी धुएं में मैंने देखा एक नन्ही सी जान बाहें फैलाए खड़ी हुई, रिवाजों से अनजान पर इस पल में पूरी तरह मौजूद, सदियों पुरानी एक दुआ में बिल्कुल घुल जाती हुई। उसी आंगन के कोने में शोर करती डिब्बी से बैम्बू की एक तीली गिरती है। एक नंबर, मानो किस्मत का एक पन्ना। अगर नसीब थोड़ा रूठा हुआ निकले तो लोग उस तरफ को घर नहीं ले जाते। कागज को बारीकी से वहीं एक तार पे बांध के आते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जिसके पास आपके बुरे दिनों का भी ठिकाना हो, जहां आपका बोझ एक तार से बंध जाए और आप खाली हाथ नहीं, एक हल्के दिल के साथ लौटे। जमीन से ना टोक्यो एक पहेली जैसा लगता है। शोर, फिर सन्नाटा, फिर शोर। कोई धागा नजर नहीं आता जो इन सबको एक साथ सीलता हो। पर 350 मीटर ऊपर टोक्यो स्काई ट्री के शीशे के किनारे पूरा शहर एक ही ख्याल में सिमट जाता है। मंदिर और मीनारे, पुराने आस्था और जगमगाते बाजार एक साथ एक ही नजर में। यहां से कोई सिलाई, कोई जोड़ नजर नहीं आती। और शायद यही बात हम जमीन पे रहकर समझ नहीं पाते कि इन्हें कभी सीलना तो था ही नहीं। ये सब पहले से ही एक तस्वीर के बस अलग अलग रंग है। टोक्यो स्काई ट्री के नीचे एक जंगल जैसी दुकान है, जिब्ली की दुकान। वो फिल्में जो हमारे घर की जुबान हैं, जिनकी धुनों पे हमारी बच्ची बड़ी हुई है और हम शायद दोबारा कभी बच्चे भी हुए हैं। आज वो जंगल स्क्रीन से बाहर निकलकर सामने खड़ा था। एक बड़े से टोटोरो के पास उसकी हंसी जैसे रुक ही नहीं रही थी। ऐसा लगा जैसे स्क्रीन और जिंदगी के बीच बस एक पर्दा था, और आज उस पर्दे की इस तरफ हम सब एक ही उम्र के हैं।
शाम ढलते ढलते हम आके खड़े हुए शिबुया पे, इस शहर का धड़कता हुआ नियॉन दिल। फिर हम हजारों लोगों के साथ चल पड़े। छतरियों का समंदर, नियॉन की रोशनी, पानी में घुलती हुई, हर चेहरा एक कहानी, कोई भागती हुई, कोई बिछड़ती हुई, कोई गुजरती हुई। हजारों कहानियां एक दूसरे को छू कर भी अनछुई। थक कर शिबुया के स्टारबक्स के खिड़की के कोने से हम वही समंदर देखते रहे, और तभी उन हजारों बहती कहानियों में से एक हमारी तरफ मुड़ गई। मेक्सिको से आई हुई एक नानी अपने पोते का हाथ थामे, उन्होंने मेरी बच्ची को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों से जानती हो। सफर का यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है। अजनबियों के समंदर में कभी कभी एक लहर रुक जाती है, और उस एक पल में एक अजनबी शहर भी घर जैसे लगने लगता है। दिन का आखिरी मंजर एक ट्रेन की रफ्तार से आती हुई सुशी, गरम गरम फ्राइड चिकन और पेट भर सुकून। एक लंबा दिन और उसका सबसे लजीज इनाम। और सोने से पहले एक आखिरी पड़ाव, डॉन क्योटे, वो दुकान जहां पूरी दुनिया एक छत के नीचे बिकती है। शायद पूरे टोक्यो में वही एक जगह थी जिसने हमसे चुनने को कहा। उस रात होटल के कमरे की हल्की रोशनी में शीशे के उस पार शहर की धीमी गूंज के साथ एक बात समझ आई। टोक्यो ने हमसे कभी चुनने को कहा ही नहीं। उसने धूप के धुएं और नियॉन के आसमान को 20 मिनट के फासले पे रहने दिया। पुराने आस्थाओं और सुशी की नन्ही ट्रेनों को अपनी अपनी बारी लेने दी, क्योंकि उसे यकीन था कि बिना चुने भी हम दोनों हिस्से पूरी शिद्दत से जी लेंगे। तवज्जो की यही खूबसूरत सच्चाई है, जिंदगी की रफ्तार और ठहराव दोनों को एक साथ गले लगाने की।